जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 का आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, 2025 के असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन के भर्ती का फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है। देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिएगा आप सभी, तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट डेट ऑफ रिसीट एप्लीकेशन, उसके बाद फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025। रिक्रूटमेंट रैली शुरुआत की डेट यहाँ बताई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट रैली है वो यहाँ पर 22 मार्च से बताया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर चलता हूँ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया डायरेक्ट, असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली 2025 टेंटेटिवली शेड्यूल ऑफ थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2025। मतलब अप्रैल के, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल के थर्ड वीक में आप सभी की भर्ती का जो रैली है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की रैली यहाँ पे शुरू होने वाली है। अब इसके लिए कौन कौन बच्चा आवेदन कर सकता है, हाइट कितनी मांगी जा रही है, क्वालिफिकेशन क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होने वाली, पहले एग्जाम होगा या फिजिकल होगा, ये जानकारी इस वीडियो में आप सभी को दिया जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी को ही इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस लगने वाला है, अगर आप टेक्निकल के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपका 200 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका यहाँ पे 100 रुपये फीस लगने वाला है। यह जानकारी यहाँ पे दिया गया है। आपके भर्ती में पहले यहाँ पे दौड़ होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले आपका पीईटी पीएचटी होगा और उसी दिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी होगा। ठीक है, फिर आप सभी का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, फिर आपका रिटर्न एग्जाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसी बेसिस पर आपको यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है, ध्यान दीजिएगा, आपकी जो एज है वो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 से काउंट की जा रही है। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से आप सबकी एज यहाँ पर काउंट की जा रही है और एज में छूट भी दी जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो आपको एज में 5 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। अगर आप OBC हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 10% वैकेंसी जो है आप सभी का वो एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे रिजर्व है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद 1900 नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST फॉर नायब सूबेदार इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, उसके बाद वारंट ऑफिसर ड्राफ्ट्समैन वारंट ऑफिसर, उसके बाद रेडियो मैकेनिक वारंट ऑफिसर, ये सारी चीज़ें जो है वारंट ऑफिसर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी गई हैं। फिलहाल हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हाइट चेस्ट के बारे में बताया गया है। अगर आप यहाँ से लेकर इसके बीच में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका जो यहाँ पर हाइट लगने वाला है वो मेल का यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और नॉर्मल चेस्ट बिना फुलाए यहाँ पे 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंडेड के बाद आप सभी का, मतलब फुलाने के बाद आप सभी का यहाँ पे 85 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप गढ़वाल कुमाऊं गोरखा डोगरा मराठा से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे मेल की हाइट 165 है और चेस्ट 78 से लेकर 83 यहाँ पे रहने वाला है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप ST से आते हैं तो आपको यहाँ पे हाइट में छूट दी गई है। आपकी हाइट यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट आप सभी के यहाँ पे 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सभी फॉर्म भर रहे हैं वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट के लिए तो यहाँ पर भी हाइट आप सबकी 170 ही रहने वाली है। फीमेल की हाइट यहाँ पर 157 रहने वाली है और नॉर्मल चेस्ट जो मेल का रहने वाला है वो यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। फीमेल का कोई भी चेस्ट यहाँ पे नहीं मापा जाता। ठीक है, उसके बाद अगर आप गढ़वाल कुमाऊं गोरखा डोगरा मराठा से बिलोंग करते हैं और सभी यहाँ पर वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट है 155 सेंटीमीटर और मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 78 से लेकर 83 आपका चेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से ST से बिलोंग करते हैं और आप सभी अगर यहाँ पे वारंट ऑफिसर फार्मासिस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर मेल की हाइट है 162.5 सेंटीमीटर। कितनी है, 162.5 सेंटीमीटर हाइट रहने वाली है और वहीं जो फीमेल की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है। मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर रहने वाला है। मेल का जो यहाँ पे चेस्ट फुलाने के बाद यहाँ पर 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर फॉर्म भरते हैं नायब सूबेदार के लिए, मतलब जो टीचर के लिए, तो आप सभी का ये हाइट रहने वाला है 170 80 से लेकर 85 आपका चेस्ट रहने वाला है और गढ़वाल कुमाऊं गोरखा डोगरा का यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट है और नॉर्मल चेस्ट 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे देखिए रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर देखिए हाइट क्राइटेरिया बताया गया है, आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, मेल का
चेस्ट है 170, और जो चेस्ट है नहीं सॉरी दोस्तों, मेल का जो चेस्ट है वो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, चेस्ट है यहाँ पे 80 से 85 सेंटीमीटर, और मेल का जो यहाँ पे हाइट है वो है 170 सेंटीमीटर। अगर आप गढ़वाल कुमाऊं गोरखा डोगरा मराठा बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका जो हाइट है 165 है, और जो चेस्ट है वो यहाँ पे 78 से लेकर 83 सेंटीमीटर रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप पूरे ओवर इंडिया ऑल ओवर इंडिया में अगर आप ईएसटी से आते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट है 76 से लेकर 21 सेंटीमीटर। अगर आप बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय से, यहाँ कुल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हाइट आप सबकी 160 है और चेस्ट है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये तो आपका पीएचटी हो गया था। अब आप सभी का यहाँ पे मॉक तौल खत्म हो गया। अब आप सभी का यहाँ पर रनिंग कैसे होने वाली, देखिए अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर आप सभी मेल हैं, ध्यान दीजिएगा अगर आप मेल हैं यहाँ पे 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर रनिंग है वो यहाँ पे पास करना होगा। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगा और आपको पास करना पड़ेगा 8 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर आप सभी यहाँ पे लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे मेल की रनिंग होने वाला है 1600 मीटर और पास करना पड़ेगा 7 मिनट के अंदर। अगर आप सभी यहाँ पर लद्दाख रीजन से फीमेल है तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगा, पास करना पड़ेगा 5 मिनट के अंदर। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में यहाँ पे होने वाला है, ये चीज़ें बता दिया गया है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सिलेबस, यहाँ पे पोस्ट वाइज सिलेबस बताया गया है। अगर यहाँ पे ट्रेड टेस्ट भी होगा, ये बात आप सभी याद रखिएगा, ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, ट्रेड टेस्ट कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा स्किल टेस्ट फॉर टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन पर्सनल वी कंडक्टेड, यहाँ बताएगा कंडक्टेड द कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद पीटी पीएचटी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है। रिटर्न टेस्ट के बारे में बताया गया है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। रिटर्न टेस्ट के बारे में यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे आप सभी यहाँ पर जिस दिन फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसी दिन आप सभी का ट्रेड टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट भी आपका होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 35% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा, जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो आपको यहाँ पे 33% मार्क्स जो है वो आपको लेकर आना ही आना होगा। और आप सभी का ये चीज़ें होने वाली है पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आपके जो एग्जाम में आप नंबर पाए रहेंगे उसी के बेसिस पर आप सभी का यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। और बताया गया है रिटर्न टेस्ट विल बी, यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, बताया गया है कि हर कैटेगरी वाइज, मतलब हर जगह से जो ट्रेड और कैटेगरी वाइज से यहाँ पे हर वैकेंसी के 4 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए, ज़्यादा जानकारी यहाँ पे दिया गया। मतलब एग्जाम में वैकेंसी के 4 गुना बच्चे ही यहाँ पे क्वालिफाई किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर 200 वैकेंसी है तो 800 बच्चे ही यहाँ पे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जानकारी यहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्या बताया गया, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप सभी का उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा और कॉल फॉर ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी यहाँ पे दिया गया। पे स्केल के बारे में बताया गया आप सभी का यहाँ पर कि 7वां वेतन हमें मिलने वाला है। उसके बाद 8वां वेतन जैसा लागू होगा तो आपके ऊपर भी यहाँ पे 8वां वेतन जो है वो यहाँ पे लागू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे पोस्ट वाइज एजुकेशन के बारे में बताया गया और साथ में एज लिमिट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, ट्रेड यहाँ पे बताया गया है जो कि ये टीचर का है। अगर आप इसके लिए फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 23 साल के, सॉरी दोस्तों 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। और साथ ही क्वालिफिकेशन बताया गया ग्रेजुएशन विथ माध्यम इन संस्कृत से आप सभी का यहाँ पे, या फिर हिंदी से आप सभी के पास यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो आप सभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और नेक्स्ट आप सभी के यहाँ पे ट्रेड रेडियो मैकेनिक का ट्रेड है, जिसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे वारंट ऑफिसर और का पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन जो रहने वाला आप सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पे 10th पास है, अगर आप 10वीं पास हैं और साथ में आपके पास डिप्लोमा है, वो भी रेडियो से है या फिर टेलीविजन से है या टेक्नोलॉजी, या फिर आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक से है या टेलीकम्युनिकेशन या कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, या फिर आप सभी का यहाँ पे डोमेस्टिक या फिर अप्लीकेबल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद फ्रॉम एंड इंस्टीट्यूट, अगर आप सभी यहाँ से आपके पास इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। और आप सबके पास यहाँ पे 12th भी पास होना जरूरी है, और जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अगर आप 12 पास हैं तो आप यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो आप ट्रेड रेडियो मैकेनिक के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड लाइनमैन फील्ड की वैकेंसी है, जिसके लिए यहाँ पर सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ बताया गया है कि रैंक जो रहेगा वो आप सभी का राइफल मैन का रहने वाला है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी का 10th पास होना चाहिए। और बताया गया है कि आप सबके पास यहाँ पर ITI भी होनी चाहिए, कंफर्म बता दिया गया है कि विथ मतलब साथ में 10th के साथ में आप सभी के पास यहाँ पर ITI होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ बताया गया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन से भी होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रीशियन से आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। एज आप सबके यहाँ पे 18 साल से लेकर 23 साल रहने वाला है, ट्रेड लाइनमैन फील्ड का। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ऊपर आगे लगता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये नेक्स्ट जो है आप सभी का वो रहने वाला है ट्रेड इंजीनियर। ठीक है, एक मैकेनिक का रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो रैंक जो आप सभी का रहने वाला है वो यहाँ पे राइफलमैन का रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सभी 10th पास होना चाहिए और साथ में आप सभी के पास आईटीआई यहाँ पे भी होना चाहिए जो कि इंजीनियरिंग का होना चाहिए, मैकेनिक ट्रेड का। ठीक है, तो आप इसके लिए 18 साल से लेकर 23 साल तक के बीच में हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट ट्रेड की हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल का निकल के आ रहा है, जिसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ट्रेड रहने, आपका जो पोस्ट रहने वाला, रैंक रहने वाला, जो राइफलमैन का रैंक रहने वाला है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सभी का यहाँ पर भी 10th पास मांगा गया है, लेकिन साथ में आपके पास यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए, वो भी मोटर मैकेनिक के में आप सभी का आईटीआई होना चाहिए। और एज 18 साल से लेकर 23 साल मांगा गया है। अगर आप फॉर्म भरते हैं ट्रेड रिकवरी व्हीकल मैकेनिक के लिए तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, और उसी के साथ में यहाँ पर रैंक रहने वाला है राइफलमैन का, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, साथ में आपके आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई जो आप सभी का रहेगा वो रिकवरी व्हीकल मैकेनिक या फिर रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर का भी रहेगा, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एज आप सबकी यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल मांगी गई है। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है जो कि ट्रेड अपलोस्टर का है। इसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, राइफलमैन की पोस्ट है। और यहाँ पर बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई होना चाहिए। और आईटीआई जो आप सबका रहेगा वो यहाँ पे अपलोस्टर ट्रेड का ही रहने वाला है, और 18 साल से लेकर 23 साल तक का बच्चा जो है इसके लिए भी आवेदन कर सकता है। ठीक है, इस बार आपकी भर्ती में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ, निकल के आ चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ भी। और नेक्स्ट वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर का है, जिसके लिए मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे राइफलमैन की पोस्ट है, और यहाँ पर देखिए 10th पास, साथ में आपके पास इंग्लिश, मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो, लेकिन साथ में आपके पास आईटीआई या फिर डिप्लोमा भी होना चाहिए, तो आप सभी इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। आईटीआई के लिए यहाँ पे कोई अलग से ट्रेड नहीं बताया गया है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। अगर आप ट्रेड व्हीकल मैकेनिक फिटर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो ये पोस्ट जो रहने वाली वो राइफलमैन की पोस्ट है। 10th पास होना चाहिए विथ 10th में आप सभी का इंग्लिश, मैथ और साइंस, ये आपका 10th में ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, इंग्लिश, मैथ, साइंस। अगर ये सब्जेक्ट आपके 10th में है, और एंड मतलब और आप सभी के यहाँ पे डिप्लोमा या फिर आईटीआई, डिप्लोमा है तो ठीक है, या फिर आईटीआई है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए, और 10th में आप सभी का इंग्लिश, मैथ, साइंस भी होना चाहिए। और एज यहाँ पे 18 साल से लेकर 23 साल मांगा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रेड ड्राफ्ट्समैन का निकल के आ रहा है, जिसके लिए यहाँ पे मेल फॉर्म भर सकते हैं, और रैंक है आप सभी का वारंट ऑफिसर का। इसके लिए यहाँ पे 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए, और यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वो भी यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंस्टीट्यूट भी आपके पास होना चाहिए, मतलब अगर आप कॉलेज, किसी भी कॉलेज से अगर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा है तो आप फॉर्म भर सकते हो, और पॉलिटेक्निक है तो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे 18 साल से लेकर 25 साल तक का बच्चा इसके लिए भी फॉर्म भर सकता है। ट्रेड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है, जिसके लिए मेल फॉर्म भर सकते हैं। और नायब सूबेदार की रैंक है, और यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांग रखा है, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और या फिर सिविल इंजीनियरिंग भी है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से लेकर 23 साल आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रेड प्लम्बर का निकल के आया है, जिसके लिए मेल फॉर्म भर सकते हैं। राइफलमैन एजुकेशन, राइफलमैन की रैंक है, ठीक है, और एजुकेशन यहाँ पे 10th पास बताया गया है, और 10th के साथ में आपके पास यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए, जो कि प्लम्बर ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। 18 साल से लेकर 23 साल तक का बच्चा इसके लिए भी आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट जो आप सभी की यहाँ पे ट्रेड निकल के आ रही है, और निकल के आ रही है ट्रेड ऑपरेटर की। ठीक है, ऑपरेशन की यहाँ पे देखिए बताया गया, ऑपरेटर की, ऑपरेशन की 3 ईयर टेक्नीशियन यहाँ पे बताया गया है, जिस सिर्फ यहाँ पे मेल इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और रैंक जो आप सभी का रहने वाला है वो वारंट ऑफिसर का रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबकी यहाँ पे 10+2 मतलब 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपके पास यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 साल से लेकर 23 साल तक के बीच में आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। आप नेक्स्ट पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि आप सबका ट्रेड फार्मासिस्ट की है। इसके लिए भी यहाँ पे मेल फॉर्म भर सकता है। वारंट ऑफिसर की रैंक है 10+2 बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरेंगे, मतलब 12वीं पास, लेकिन साथ में आप सबके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल या फिर ए स्टेट गवर्नमेंट का भी होगा तो भी चल जाएगा। विच दिस पीरियड यहाँ बताया गया है ऑफ ट्रेनिंग इन 2 ईयर
2 year फॉलो बाई इन इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप ऑफ विच द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेल नॉट बताया गया है बी लेस देन 5 year। मतलब ये सारी चीज़ें बताई गई, आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। और 20 से 25 साल इसका भी यहाँ पे एज रहने वाला है, ठीक है। अगर आपको ये फुल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जिससे आपको मैं नोटिस सेंड कर दूँ, आपके पास यहाँ पे पहुँच सके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं ट्रेड एक्स राय असिस्टेंट के लिए, यहाँ पर मेल फॉर्म भर सकता है, रैंक हवलदार की है और 12वीं पास होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। 18 साल से लेकर 23 साल आपकी एज मांगी गई है। अगर आप फॉर्म भरते हैं VFA वेटनरी के लिए, अगर आप फॉर्म भरते हैं जो कि फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें भी मेल फॉर्म भर सकता है। रैंक है आप सभी का वारंट ऑफिसर का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए, और 2 year डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ 1 year एक्सपीरियंस। मतलब आपके पास यहाँ पर वेटनरी का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, और 21 साल से लेकर 23 साल तक का बच्चा जो है वो यहाँ पर फॉर्म को भर सकता है। अब लास्ट वैकेंसी आप सबकी यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि ट्रेड सफाई का रहने वाला है। सफाई के लिए यहाँ पर आप सबका जो सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं सफाई के लिए, और यहाँ पे राइफलमैन की रैंक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, सिर्फ 10वीं पास बच्चा इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेगा ट्रेड सफाई के लिए। एज लिमिट 18 साल से लेकर 23 साल यहाँ पे रहने वाली है। और इस बार वैकेंसी में बड़ा बदलाव ये किया गया, आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं आई हुई है, ध्यान दीजिएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी इस बार आपका नहीं रहने वाला है, ऑल इंडिया बेसिस पर आपकी असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकल के आ रही है। और ध्यान दीजिएगा पिछली बार आप सबकी 161 वैकेंसी ही आई हुई थी, और जिस ये वैकेंसी जो थी वो आप सभी की वो यहाँ पे ऑल इंडिया बेसिस पर वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। मतलब अगर बात करें जो 161 वैकेंसी आई हुई थी वो स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी आई हुई थी, लेकिन इस बार जो है ऑल इंडिया बेसिस पर वैकेंसी आई है, मतलब ऑल इंडिया बेसिस पर आपका यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाएगा। बस ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है, वैकेंसी किस प्रकार से आई आप इस पर ध्यान दीजिएगा, नजर डालिएगा। वैकेंसी आप सबका यहाँ पे देखिए, टीचर की वैकेंसी है जिसमें 3 वैकेंसी है टोटल। यहाँ पे रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी 17 वैकेंसी है, और यहाँ पे लाइन मैन फील्ड की वैकेंसी 8 वैकेंसी है, और वहीं देखिएगा इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आ रही है, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैकेनिक की वैकेंसी जिसमें 4 वैकेंसी है, और वहीं इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल की है जिसमें 17 वैकेंसी है, और वहीं पे देखिएगा रिकवरी व्हीकल मैकेनिक की वैकेंसी जिसमें 2 वैकेंसी है, अपलोस्टर की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, और व्हीकल मैकेनिक फीटर की यहाँ पे 20 वैकेंसी है। और वहीं ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर निकल कर ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की यहाँ पे 17 वैकेंसी है, प्लम्बर की यहाँ पे 13 वैकेंसी है, ऑपरेशन यहाँ पे बताया गया है थिएटर टेक्नीशियन की यहाँ पे है जो कि 1 वैकेंसी है, और वहीं देखिए फार्मासिस्ट की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, एक्स रॉ असिस्टेंट की यहाँ पे 10 वैकेंसी है, और वहीं वेटनरी फील्ड असिस्टेंट VFA की वैकेंसी है जो कि यहाँ पे 7 वैकेंसी है, और सफाई ट्रेड की सफाई कर्मचारी की यहाँ पे 70 वैकेंसी है। टोटल 215 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, और EWS की टोटल वैकेंसी यहाँ पे 22 है। जनरल की टोटल वैकेंसी यहाँ पे कितनी है, 89 है, और EWS की 22 है। वहीं OBC की 57 वैकेंसी है, ST की यहाँ पे ST का यहाँ पे 16 है, SC का यहाँ पे 31 वैकेंसी है। ऑल ट्रेड को मिलाकर ये वैकेंसी आप सबके लिए यहाँ पे निकल के आई है। अगर आप भी असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसका अप्लाई जो है वो यहाँ पे 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। कब से शुरू हुआ है, 22 फरवरी से आपके अप्लाई जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, और आप इसके लिए लगभग 1 महीने तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लग जाइए तैयारी में। अगर आपको असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की एक सीट अगर आपको पक्की करनी है 2025 में, तो इसका फिजिकल बहुत फास्ट यहाँ पे होता है, और जैसे फिजिकल हो जाएगा तो फिजिकल के दिन ही, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल के दिन ही आप सभी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट भी आपका हो जाएगा, और इसी के 5 दिन बाद आपके यहाँ पे एग्जाम भी हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम होने के बाद आपका 10 दिन के अंदर आप सभी का मेडिकल भी हो जाता है। मतलब ओवरऑल 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से कंप्लीट करवा लिया जाता है, और आपको सिलेक्शन दिला दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी भर्ती यहाँ पे असम राइफल टेक्निकल ट्रेड्समैन की होती है। तो आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, 22 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, आज से इसके अप्लाई शुरू हो गए हैं। आप इसके लिए फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर, अगर आपके अंदर अब भी कोई डाउट है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करिएगा डाउट को, जिससे मैं आप सबको आंसर दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।